इस कार्यक्रम के अध्यक्ष एवं हमारे मार्गदर्शक माननीय न्यायमूर्ति श्री विवेक गुरसिंह साहब, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री कृष्णमूर्ति मिश्र साहब, आदरणीय कलेक्टर साहब, आदरणीय कमिश्नर साहब, आदरणीय बार अध्यक्ष साहब, आदरणीय समस्त उपस्थित सभी विभाग के अधिकारीगण, अन्य विभागों से पधारे हुए सभी अतिथिगण, हमारे बच्चे, हमारी अन्य संस्थाओं से पधारे हुए सभी मान्यवर, आप सभी का स्वागत है, वंदन है। कभी कभी आपको लगता होगा कि ये न्यायपालिका कैंप का आयोजन क्यों करती है, प्रशासन क्या कम था इसके लिए। तो उसका हम घर में जब रहते हैं तो 2-3 महीने में एक उत्सव होता है। उत्सव में सारे परिवार के लोग इकट्ठे होते हैं, समाज के लोग इकट्ठे होते हैं। ये हमारे प्राधिकरण का उत्सव है। ये कैंप के माध्यम से अगर प्रशासन कैंप करेगा तो सिर्फ प्रशासन होगा, और पुलिस कैंप करेगी तो सिर्फ पुलिस होगी। ये कैंप एक जोड़ने का काम करती है सभी विभागों को, क्योंकि ये मानते हैं कि माला एक फूल से नहीं बन सकती। अगर हमें कुछ अच्छा करना होगा तो हमें एक होना होगा। और जबलपुर का बहुत अच्छा है कि हमारे माननीय न्यायमूर्ति जो कार्यपालक अध्यक्ष हैं वो इतने संवेदनशील और चिंतन करते हैं आप लोगों के बारे में। कि अभी कुछ दिन पहले की बात है कि जो दृष्टिबाधित हमारे बच्चे यहाँ बैठे हैं, वो लोग एक रैली निकाल रहे थे। सुबह 10 बजे फ़ोन आया कि ये रैली क्यों निकाल रहे हैं, पता करें। और उतना ही हमारा प्रशासन सक्रिय है कि हमने पता किया कि एक बच्चे की डूबने से एक्सीडेंटल डेथ हो गई थी। मतलब वो हर उस व्यक्ति के लिए सोचते हैं कि जो कि उस विभाग तक पहुंचने में असमर्थ है, न्यायालय तक आने में असमर्थ है। और हमारा काम भी बस यही है कि संविधान में जो अधिकार आर्टिकल 14 से 28 तक जो दिए गए हैं वो उन सब व्यक्तियों को मिले जो फिजिकली चैलेंज्ड भी हैं, जो गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, महिलाएं, पिछड़े वर्ग के लोग, और जो मूलभूत आवश्यकता है वो उनकी पूरी हुई। क्योंकि हम जानते हैं कि जरूरतें तो भिखारी की भी पूरी हो जाती हैं और ख्वाहिशें बादशाहों की भी अधूरी रहती हैं। हमारा काम है बेसिक नीड पूरी करना, बेसिक उनके मूलभूत अधिकार हैं उनको दिलाना, और इसके लिए कैंप बहुत बड़ा माध्यम का काम करता है। आपको यकीन नहीं होगा कि मैंने सीहोर में जब एक बार ये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत ये कैंप किया था, उस कैंप में मैंने बताया कि जो अनसाउंड माइंड है या फिजिकली चैलेंज हैं, उनके बच्चे अगर 80% हैं तो उनको फैमिली पेंशन होल लाइफ मिलती है। हमारा क्रिमिनल लीडर मेरे साथ गया था, वो आके बोलता है कि मेरी लड़की अनसाउंड माइंड है लेकिन सर्विस बुक में उसकी एंट्री नहीं है। तो तुरंत उसकी एंट्री करवाई गई सर्विस बुक में। कहने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ गरीब लोगों को या पिछड़े लोगों को या गांव के लोगों को अपने अधिकारों की जानकारी नहीं है, हम पढ़े लिखे लोगों को भी बहुत सारी चीज़ों की जानकारी नहीं है। इस विभाग में आने के बाद मुझे ये पता चला कि गैस सिलेंडर से अगर डेथ हो जाती है तो उसमें भी क्लेम मिल सकता है एक्सीडेंटल डेथ। तो वो ये छोटी छोटी सी चीज़ें जो हम कैंप में बताते हैं। और तो और आप ये सोचिए कि एक कैंप में एक स्कूल टीचर आई थी, उस टीचर के भाई हाई कोर्ट में एडवोकेट थे और एक भाई उसका पब्लिक प्रोसिक्यूटर था। वो अपने हस्बैंड से सेपरेट रह रही थी। उन्होंने कहा कि आप अलग क्यों रह रहे हैं, तो उसने कहा कि उनको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा क्योंकि वो स्कूल में टीचर है। जब उनको कैंप में ये पता चला 125 के मेंटेनेंस के बारे में बताया गया कि नहीं, उनको अगर मेंटेनेंस हो सिर्फ खाने पीने के लिए वो अगर स्कूल की नौकरी कर रही हैं और उनके बच्चे हैं तो उनको मेंटेनेंस मिल सकता है। उसके बाद हमारे लीगल एड से उनको पैनल लायर मिले और उन्होंने मेंटेनेंस का प्रकरण लगाया। उनके हस्बैंड उसमें थे रेलवे में, उनको 30,000 पर मंथ मेंटेनेंस मिला। सोचिए, तो ये कैंप हमारे इंफॉर्मेशन का माध्यम बनते हैं हमारे, और हमें बहुत इस बात की खुशी है कि हमारा प्रशासन पूरा सहयोग देता है। हमारे पैरालीगल वॉलंटियर नहीं, यहाँ एक डेफ कम्युनिटी के बच्चे हैं, 15 बच्चे हैं, वो स्कूल में जाते हैं, वो कंप्यूटर का कोर्स कर रहे थे, वहाँ इंटरप्रेटर नहीं थे। उन्होंने हमारे विभाग को बताया, हमने सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट के PS से कॉन्टेक्ट किया और विदिन 7 डेज हमारे कलेक्टर साहब ने उस स्कूल में इंटरप्रेटर का ऑर्डर कर दिया है। और मुझे लगता है, यकीन ही नहीं, पूरा विश्वास है कि 1-2 दिन में वो इंटरप्रेटर उस कोचिंग सेंटर पर पहुँच जाएंगे। तो मेरा ये मतलब है कि, और दूसरी बात इस काम में कभी आपने ये सोचा है कि हमारे साथ
साथ जो बैठे हैं, फिजिकली चैलेंज बैठे हैं, ऑटिज्म वाले बच्चे बैठे हैं, दृष्टिबाधित बच्चे वाले बैठे हैं, जो हमारी एक कल्पना थी कि हम सबको समानता के स्तर पर लाएं, जो हमें मिले वो उनको मिले, क्योंकि दृष्टिबाधित हमसे कहीं कम नहीं है। मतलब उनके साथ काम करके मुझे ये महसूस हुआ, क्योंकि थोड़ी सी ये सेंसिटिविटी इसलिए थी कि मेरे फैमिली मेम्बर में भी एक लेडी थी जो हमारी कजिन थी रिश्ते में। एक बार मैं मिक्सर चला रही थी, तो मिक्सर चला रही थी तो उन्होंने बोला, वो वहाँ धूप सेक रही थी, मटर छील रही थी, तो उन्होंने कहा कि सुमन तुमने गलत मिक्सर लगाया है। तो मैं आई वॉज शॉक्ड दैट टाइम कि भाई मैं देख सकती हूँ, मैं मिक्सर लगा रही हूँ, तो देखा तो वो सच में गलत लगा हुआ था। उन्होंने मिक्सर की आवाज़ से पहचान लिया था कि वो मिक्सर गलत लगा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि आज समान स्तर पर आप जो कि देख रहे हैं लोगों को, समान स्तर पर है कि कुछ चीज़ हम में नहीं है वो उनमें है, तो उनकी चीज़ वो उभर कर आए और वो वापस हमारे स्तर तक आ पाए, ये हमारे प्राधिकरण की कोशिश है। और दूसरी बात ये है कि हमारा ये कोशिश है कि सब व्यक्ति को वो कुछ, हर व्यक्ति डॉक्टर नहीं बन सकता, हर व्यक्ति इंजीनियर नहीं बन सकता, हर व्यक्ति टीचर नहीं बन सकता। जिस व्यक्ति में जो क्षमताएं हैं वो क्षमताएं इस कैंप के माध्यम से, हमारे पैरालीगल वॉलंटियर के माध्यम से बाहर निकल कर आए, तो और उसको वो चीज़ हासिल हो जिसके वो लायक है। इस कैंप का ये उद्देश्य है। क्योंकि अब हम एग्रीकल्चर पे भी बात करते हैं, क्योंकि 16% जीडीपी हमारी एग्रीकल्चर का है, हमारे उसमें इकोनॉमी में योगदान। लेकिन हमारे हम बच्चों से स्कूल में जाते हैं तो क्योंकि उनको मालूम नहीं है कि नॉर्मन बोरलॉग जैसा भी कोई व्यक्ति है जो इतना बड़ा साइंटिस्ट है कि उसने कृषि के लिए कितना काम किया है और एग्रीकल्चर में कितना बड़ा करियर है, ये भी नहीं पता है। तो हमारे पैरालीगल वॉलंटियर हम इन शिविर के माध्यम से उनके इस फील्ड में भी काम करते हैं। और जो दूसरा बहुत बड़ा फील्ड है, जो मान आपको यकीन नहीं होगा, कल गुजरात के मेंबर सेक्रेटरी का फोन आया कि आपके चेयरमैन साहब ने जो कम्युनिटी मीडिएशन का वो प्रोग्राम शुरू किया है, उसका पूरा डिटेल्स हमें बताइए। आपको लगता है कि ये कम्युनिटी मीडिएशन लगता होगा कि पहले भी होता था कम्युनिटी मीडिएशन, इसमें कोई डाउट नहीं है। महाभारत में भी हुआ, जब 5 गाँव पर कौरव नहीं माने थे तब युद्ध हुआ। रावण ने भी अंगद को भेजा था कि सीता को वापस कर दो, जब नहीं सहमत हुए तब युद्ध हुआ। तो कम्युनिटी मीडिएशन पहले चल रहा था, लेकिन एक लीगल फ्रेम में नहीं था। कभी किसी के अधिकारों का अतिक्रमण हो जाता था, कभी किसी पर कर्तव्य लाद दिए जाते थे। इस कम्युनिटी मीडिएशन में हमारे ट्रेंड मीडिएटर जो कम्युनिटी मीडिएशन करते हैं, तो इससे बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि हमारे समाज में शांति बनी रहती है, हम एक हो जाते हैं। क्योंकि अदरवाइज क्या स्थिति होती है, पहले वो बाजार वालों के लिए आए, मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं नहीं था दुकानदार। फिर वो सड़क वालों के लिए आए, मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं नहीं चल रहा था सड़क पर। फिर वो पड़ोस वाले के लिए आए, मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं नहीं था सामाजिक। फिर वो मेरे लिए आए, कोई नहीं था जो मेरे हक में बोलता, कोई नहीं था जो मेरे हक में बोलता। आपके हक में बोले, आपके लिए कोई काम करे, ये काम हम कम्युनिटी मीडिएशन के माध्यम से करते हैं। छोटे छोटे से डिस्प्यूट जो कलह का रूप ले लेते हैं, जिससे मर्डर तक हो जाते हैं, खेत का विवाद, मेड़ का विवाद, छोटे छोटे पैसों का विवाद, जोर से बोलने का विवाद, गाली देने का विवाद, स्टैंडर्ड का विवाद, ये सारे विवाद कम्युनिटी मीडिएशन के माध्यम से सुलझते हैं। तो ये कम्युनिटी मीडिएशन बहुत छोटी चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है जिसके लिए हमने विश्व बंधुत्व की कल्पना की थी, उसको साकार करने की चीज़ है। तो ये इस कम्युनिटी में इतने सारे लोगों को इकट्ठा करने का जिला प्राधिकरण का उद्देश्य ये है, क्योंकि माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के जो मार्गदर्शन में इतने कम समय में जो इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, वो निश्चित रूप से हमारे प्राधिकरण के जो उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति में बहुत सहायक होगा। और हम प्रत्येक व्यक्ति तक ये संदेश पहुंचा पाएंगे कि वो अपने अधिकार को प्राप्त करे और हमारे साथ जो हमें प्राप्त है वो उनको प्राप्त हो। क्योंकि जो चल नहीं सकते उनमें उनकी कोई गलती नहीं है, हम चल सकते हैं, इसमें हमारा कोई क्रेडिट नहीं है। हमारे साथ वो सारे लोग मौजूद हैं आज एक समान लेवल पे, समान जगह पर, जो कि हमारी कल्पना थी, और इस उद्देश्य की पूर्ति होगी इसका मुझे पूरा यकीन है। और मैं फिर से आदरणीय हमारे चेयरमैन साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कर देना चाहती हूँ। उनको देखकर मुझे ये लगता है, मैंने जो काम किया है कि अगर आपको 3 घंटे की खुशी चाहिए ना तो एक मूवी देख लीजिए, अगर 1 दिन की खुशी चाहिए तो एक पिकनिक कर लीजिए, और अगर और ज़्यादा ही खुशी चाहिए 10 साल की तो पेड़ लगा लीजिए। लेकिन अगर जिंदगी भर की खुशी चाहिए तो लोगों का विकास कीजिए, और हमारे चेयरमैन साहब लोगों का विकास कर रहे हैं। उन्होंने कम्युनिटी के लोग जो कि आप
आपकी क्या देश की कल्पना से बाहर था, उनको कम्युनिटी टेंट मीडिएटर के रूप में बनाया है। मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ और मैं सौभाग्यशाली समझती हूँ, हमारा जबलपुर सौभाग्यशाली है, प्रदेश सौभाग्यशाली है कि उनके मार्गदर्शन में इतने नवाचार हो रहे हैं और हम एक नए तरीके से कार्य कर रहे हैं। और प्रशासन का भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि माननीय अहिरवार साहब ने जितने कम समय में हमारे कम्युनिटी मेडिटेशन का प्रशिक्षण कार्यक्रम करवाया और इतने अच्छे लोग सिलेक्ट करवाया। आप सोचिए कि आर्मी से रिटायर्ड कर्नल कम्युनिटी मेडिटेशन का काम करने के लिए आए, हमारे बैंक के रिटायर्ड मैनेजर कम्युनिटी मेडिटेशन का काम करने आए। तो अब आप सोचिए कि आपके छोटे छोटे डिस्प्यूट्स हैं जिसमें आपको लाखों की कोर्ट फी देना पड़ती है, अगर आपस में ही विवाद सुलझ जाएंगे तो हमारे लिए हमारे न्यायालयों का बोझ कितना कम होगा। और अंत में मैं अपने न्यायाधीशगण की भी बहुत बहुत आभारी हूँ जो यहाँ उपस्थित हैं कि उनके अथक श्रम से मध्य प्रदेश में 6 करोड़ रुपए का विक्टिम कॉम्पनसेशन की राशि वितरित की गई है। इंटरिम कॉम्पनसेशन भी और फाइनल कॉम्पनसेशन भी लोक अदालत में और मीडिएशन में और कॉम्पनसेशन वाली स्कीम्स में जो हमारे न्यायाधीशगण सतत रूप से काम कर रहे हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत आभार और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस शिविर के प्रत्येक स्टॉल को जरूर देखिए, जो शिविर को ना देखेगा वो शिविर उसे दूर तक कचोटेगा। आप जरूर देखिए। धन्यवाद।